वेलकम टू दी चैनल। आज की वीडियो में हम एक बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, दैट इज रिवर्सिंग अ नंबर विदाउट यूजिंग रिकर्जन। इस प्रॉब्लम का यूज़ इंटरव्यूज, एग्ज़ाम और बेसिक लॉजिक बिल्डिंग के लिए बहुत होता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो हमें एक नंबर दिया होगा और हमें उस नंबर का रिवर्स प्रिंट कराना है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल, अगर हमें नंबर दिया है 51, तो हमें उसका रिवर्स प्रिंट कराना है, यानी कि उसका रिवर्स हो जाएगा 1515। अब अगर हम इस प्रॉब्लम की अप्रोच की बात करें तो इस प्रॉब्लम की क्या अप्रोच हो सकती है, तो इसकी सबसे बेसिक और फाउंडेशनल अप्रोच जो हो सकती है वो ये कि हम कोई भी एक ऐसा फंक्शन बना ले या फिर एक ऐसा लॉजिक डिज़ाइन कर ले जिसमें हम जब भी कोई भी वैल्यू पास करें, फॉर एग्जांपल 51, तो हमें उसका रिवर्स होके वैल्यू प्रिंट हो जाए। तो इसके अप्रोच की बात करें तो सबसे सिंपल अप्रोच ये होती है कि हम एक सबसे पहले तो रिवर्स वेरिएबल बना लें और इस रिवर्स वेरिएबल की वैल्यू को 0 पे सेट कर दें। अब इसके बाद हम क्या करेंगे ना, हम इस 51 को एक n वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 51 कर दी। अब एक वाइल लूप चलाएंगे और वो वाइल लूप कब तक चलाएंगे, जब तक हमारे n की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो जाती है। तो हम एक वाइल लूप चलाएंगे, कब तक चलाएंगे, जब तक हमारे n की वैल्यू इक्वल नहीं होती है 0 के। तो इनिशियली हमारी n की वैल्यू क्या रहेगी, n की वैल्यू हमारी इनिशियली रहेगी 51। अब यहाँ से हमारा लॉजिक क्या बनेगा, यहाँ से हमें जो दूसरा काम करना है वो ये कि हमें एक और वेरिएबल बनाना है लूप के अंदर, जो कि है लास्ट डिजिट, जो कि हमारी लास्ट डिजिट को स्टोर करेगा। मतलब हमारा जो बेसिक लॉजिक रहेगा वो ये रहेगा कि हमें किसी भी तरह से इस पूरे नंबर में से अगर ये आखिरी वैल्यू मिल जाए, इसमें आखिरी वैल्यू जो है वो है 1, तो अगर हम किसी भी तरीके से ये आखिरी वैल्यू ले ले 1 और इसको हम स्टोर करा ले किसमें, कोई भी वेरिएबल लास्ट वेरिएबल में, तो हमें ये लास्ट वैल्यू हमें एक वेरिएबल में मिल जाएगी जो कि है 1। अब इसके बाद अगर हम इसका मल्टीप्लाई 10 से कर दें और इसका मल्टीप्लाई 10 से करने के बाद में हमारे पास जो एक और डिजिट बची है n की, जो कि है 5, इसको हम इसमें ऐड कर दें, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1 इंटू 5 दैट इज 10 प्लस 5 जो कि हो जाएगा 15। और अगर हम देखें तो ये 15 वैल्यू रिवर्स है किसका, 51 का। तो अब हम यहाँ पे एक और एग्जांपल के साथ में समझते हैं। लेट सपोज वी हैव टेकन 452, तो 452 का रिवर्स क्या हो जाएगा, 254। अब इसका रिवर्स करने के लिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेंगे रिवर्स, जिसकी इनिशियल वैल्यू होगी 0। एन में हमारा स्टोर हो जाएगा 452। फिर हम एक वाइल लूप चलाएंगे जब तक कब तक, जब तक हमारे एन की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो जाती। इसके बाद में हमारे एन की वैल्यू इनिशियली क्या है, 452। लास्ट वेरिएबल यानी कि लास्ट वैल्यू हमारी हो जाएगी 2। इसके बाद में हम हमारे रिवर्स की वैल्यू को अपडेट करेंगे। रिवर्स की वैल्यू यहाँ पे हमारी हो जाएगी रिवर्स की ओरिजिनल वैल्यू यानी कि 0 इंटू 10 प्लस लास्ट वैल्यू। तो अब जब इसको हम कंप्यूट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा कि हमारे रिवर्स की इनिशियल वैल्यू थी 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और लास्ट वैल्यू हमारी आई है 2। तो जब हम इसको पूरा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू 0 यानी कि 0 प्लस 2 यानी कि 2, तो ये पूरा हो जाएगा हमारा 2। अब इसके बाद में हम हमारे n की वैल्यू को अपडेट करेंगे। n की वैल्यू हमारी हो जाएगी n डिवाइडेड बाय 10। n की वैल्यू हमारी थी 452। जब हम इस 452 को डिवाइड करेंगे 10 से तो हमारे पास मिलेगा 45। तो वहाँ
हमारे n की वैल्यू हो जाएगी 45। सेम चीज़ रिपीट होएगी। अब हमारे पास n की वैल्यू हो गई है 45, तो हमारा लास्ट वैल्यू हो जाएगा 5। फिर से हम रिवर्स की वैल्यू को अपडेट करेंगे। रिवर्स की वैल्यू हमारे पास अब जो है वो है 2। 2 का मल्टीप्लाई फिर से होगा किसके साथ में, 10 के साथ में, प्लस करेंगे क्या, लास्ट वैल्यू यानी कि 5। तो अब जब हम इसको कंप्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 यानी कि 20 प्लस 5 25। तो यहाँ से हमारे रिवर्स की वैल्यू हो गई अब 25। सिमिलरली अब हम यहाँ पे n की वैल्यू को अपडेट करेंगे। n की वैल्यू हो जाएगी n यानी कि 45 जो हमारे पास था पहले वो, और डिवाइडेड बाय 10। तो ये हमें यहाँ पे n की वैल्यू मिल जाएगी 4। अब हम n की वैल्यू जब 4 है तब वापस से लूप चलेगा, और अब हमारे पास यहाँ पे लास्ट वैल्यू कुछ भी नहीं बचेगी, 4 ही बचेगी। तो जब हम इसका मॉड्यूलो लेंगे तो हमारे पास लास्ट वैल्यू आएगी 4। अब हम फिर से रिवर्स की वैल्यू को अपडेट करेंगे। रिवर्स की वैल्यू यहाँ पे अपडेट होके क्या हो जाएगी, 25 हमारे पास अभी हमारी रिवर्स की वैल्यू है, इसका इंटू हम 10 के साथ करेंगे, प्लस कर देंगे हमारी लास्ट वैल्यू यानी कि 4। जब हम इसको वापस से कंप्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25 इंटू 10 यानी कि 250 प्लस 4 यानी कि 254, और ये आ गई हमारी रिवर्स वैल्यू। तो अब हम यहाँ पे कोड देख लेते हैं। कोड यहाँ पे एकदम सिंपल रहेगा। सबसे पहले हम एक n वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हम ओरिजिनल वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। उसके बाद में हम एक रिवर्स वेरिएबल बना लेंगे जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। फिर हम एक वाइल लूप चलाएंगे, कब तक, जब तक हमारे n की वैल्यू इक्वल नहीं हो जाती 0 के। फिर हम एक लास्ट वेरिएबल बना लेंगे जिसमें हमारी लास्ट वैल्यू स्टोर होगी। किसी भी नंबर की लास्ट वैल्यू निकालने के लिए हम उस नंबर का मॉड्यूलस ले लेते हैं विद 10। तो हम n का मॉड्यूलस ले लेंगे विद 10, तो हमारे पास में लास्ट वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद में हम रिवर्स की वैल्यू को अपडेट करेंगे। तो रिवर्स की वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो जाएगी इक्वल्स टू रिवर्स इंटू 10 प्लस लास्ट वैल्यू के। तो इससे हमारे रिवर्स की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। इसके बाद हम n की वैल्यू को वापस से अपडेट करेंगे। n की वैल्यू इस बार n डिवाइडेड बाय 10 के इक्वल हो जाएगी, और एट दी एंड हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे रिवर्स की वैल्यू को। यहाँ पे हम इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू आ गई 254, जो कि रिवर्स होता है किसका, 452 का। तो आज हमने देखा कैसे हम एक नंबर को रिवर्स कर सकते हैं बिना रिकर्जन के इस्तेमाल के। नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्रॉब्लम का रिकर्जन वर्जन भी देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।